अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज मैं इस टॉपिक में आपको स्क्वायर नंबर्स जो है उनके पैटर्न्स सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा लेसन होने वाला है क्योंकि जहां हमारी टेक्स्ट बुक्स जो होती है उनमें बहुत कम लिमिटेड क्वांटिटी में ये चीज़ें दी होती हैं। तो इस ई प्लेटफॉर्म की वजह से हमें एक मौका है कि हम इस पे ब्रीफली बात कर सकें। साथ ही साथ आपको दूसरा ये फ़ायदा है कि क्लास में टीचर एक बार आता है और चला जाता है। यहाँ पे आप जितनी बार चाहो उतनी बार इस चीज़ को समझ सकते हो और देख सकते हो। तो चलो आज शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तमाम स्टूडेंट्स से ये भी गुज़ारिश है अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इन्फॉर्म ये जो एजुकेशन है शेयर करने से बढ़ ही जाती है और हमें भी हौसला मिलेगा। दोस्तों जो मैंने इंट्रोडक्शन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का दिया है उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज बताई स्क्वायर नंबर्स की ऑड इवन या कंसेक्यूटिव नेचुरल ये ऑड नंबर्स का सम क्या होता है बाकी चीज़ें वो दोनों वीडियोस भी आपके सामने पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। आज मैं आपको सीधे ले चलूंगा पैटर्न। पैटर्न जो है किस तरह से ये रखे जाते हैं, ये जो स्क्वायर नंबर्स है। पहला पैटर्न आपने याद रखना है, आपकी टेक्स्ट में शायद ये ना मिले लेकिन इसको हम ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। Numbers whose dot patterns can be arranged as triangles are known as triangular pattern। ट्रायंगल आप जानते हो जिसके तीन साइड्स हो, तीन वर्टिसेस हो, उस शक्ल में अगर पॉइंटों को अरेंज किया जाए, डॉटों को अरेंज किया जाए, उसको हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। ये एक है, खाली एक नंबर है, इसको हम कोई शक्ल ही नहीं कहेंगे यहाँ पे। लेकिन जब हम तीन देखते हैं यहाँ थ्री, ये एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये छह गिन लोगे तो ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है। 10 का भी परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है और 15 का भी परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगुलर नंबर्स है, स्क्वायर नंबर्स नहीं है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर नंबर्स की। नंबर्स whose dot patterns can be arranged as square numbers or squares are called square numbers। मान लीजिए यहाँ पे 4 है, देखिए इसको हम स्क्वायर की शक्ल में पेश कर रहे हैं। स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसके चार साइड हो, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चार साइड हो और हर कोई एंगल 90 डिग्री हो, हर कोई साइड इक्वल हो। तो उसी तरह से आप ये 16 का देख लीजिए, बिल्कुल स्क्वायर की शक्ल में बना हुआ है। दोस्तों अगर आप ये जो ट्रायंगुलर नंबर्स है, अगर आप दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स यानी कि सेक्स जो ये है, अगर इस पे उल्टा सेक्स और एक लगा देंगे तो वहां पे स्क्वायर नंबर बन जाता है। लेकिन पूरे छह नहीं लगाने आपने, यहाँ पे एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। जैसा कि ये देखिए थ्री वाला जो है इसमें सिर्फ एक डालना पड़ेगा, तो ये कितने बन जाएंगे? 3 + 1 4 यानी कि 2 स्क्वायर। इसी तरह सिक्स वाले में आपको और तीन लगाने पड़ेंगे। तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स यानी कि दो ट्रायंगलों को मिला के हम एक स्क्वायर बनाते हैं। उसी तरह से अब जो ये प्रॉपर पैटर्न में पढ़ाने वाला हो ये अक्सर एग्जाम में आता है। हम अक्सर देखते हैं हमारे पास कोई नंबर दिया होता है, जब स्क्वायर हमारे पास जो क्लासेस होती है, जो एक्सरसाइज होती है, उनमें बताया जाता है, हमसे पूछा जाता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 13 एंड 14। तो हम अक्सर फंस जाते हैं, हम 13 स्क्वायर लिखते हैं, फिर 14 स्क्वायर लिखते हैं, उनके बीच वो देखते हैं उसका क्या आएगा इसका क्या आएगा, फिर उनके बीच गिनना शुरू करते हैं। असल में क्या है, वो चीज नहीं करनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n अगर एक परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 2n इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर। द नंबर 2n, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। एक दो नंबर दिए गए हैं, इनके बीच में हम मानते हैं कितने स्क्वायर्स हैं नॉन परफेक्ट? 2n बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। लेकिन नंबर स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं? कंसेक्यूटिव, एक दूसरे के पीछे। कंसेक्यूटिव उसी को हम कहते हैं n, और n के बाद आएगा n+1।
अगर एक है n स्क्वायर, दूसरा है n प्लस वन स्क्वायर, चलो मैं मानता हूँ n जो है वो मैं 1 के बराबर रखता हूँ, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर, 1 मीनस 1, ये बनेगा n प्लस वन स्क्वायर यानी कि 1 प्लस वन स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, यानी इस बार मुझे जो ये 2n है ये ढूंढने हैं 1 और 4 के दरमियान, ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर और दो स्क्वायर के दरमियान, 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर के दरमियान, यही है कंसेक्यूटिव। तो इनके दरमियान अगर मैं ढूंढ लूं तो नेचुरली बात है 2 1 एंड 4 के दरमियान है 2 एंड 3, तो यहाँ पे अगर मैं देख लूं n की जगह 1 लगाओ, 2 1 जा 2, तो मुझे आंसर मिलता है इसके बीच में 2 होने चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो आते हैं 2 एंड 3, ठीक है। देखिए between 1 and 4 there are 2, that means 2 into n के बदले 1 है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 2 and 3। इसी तरह अगर मैं n को किसके बराबर रखूं, 3 के, तो ये बनेगा 9 और ये दूसरा बनेगा 16 क्योंकि 3 प्लस 1। तो अब मुझे ढूंढने हैं 9 और 16 के दरमियान कितने हैं, 2n आएगा सीधे ही, तो n की जगह 3 है तो 3 2s are 6, तो 9 और 16 के बीच में मुझे 6 मिलने चाहिए, कितने, 6 2 3 are 6, 10 एक है, 11 12 13 14 एंड 15। ये फॉर्मूला यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके आप कभी भी कहीं भी ये पैटर्न्स देख सकते हो, बना सकते हो। मान लीजिए आपको अगर आएगा फाइंड आउट मैं एग्जांपल लेता हूं, द नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 10 एंड 11, ठीक है, तो आपको पता है n बराबर आ गया किसके, 10 के, n प्लस 1 आ गया 11, तो हमें कितने मिलेंगे 10 और 11 के बीच में, सिंपल सी बात है 10 और 11 के बीच में हमें मिलेंगे 10 इंटू टू दैट मीन्स 20, अगर आप गिन भी लोगे वो वही मिलेगा। अब है हमारी पैटर्न नंबर 3 जो है, ये कुछ कुछ पैटर्न्स दिए हुए होते हैं वहां पे बुक में, लेकिन बहुत सारे नहीं दिए होते। कंसिडर द फॉलोइंग वन ऑड नंबर, अब सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री ऑड नंबर्स, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई भी है, सम ऑफ फर्स्ट फोर, इसका मतलब क्या है, वन का है वन स्क्वायर, टू ऑड नंबर्स तो टू स्क्वायर, थ्री ऑड नंबर्स थ्री स्क्वायर, फोर ऑड नंबर्स फोर, लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम n ऑड नंबर्स लेंगे उनका सम जो होगा n स्क्वायर होगा। अगर आप पहले 10 ऑड नंबर लोगे 1 3 5 7 9, तो उनको अगर आप गिन लोगे वो 10 स्क्वायर के बराबर होगा, दैट मीन्स 100। अगर आप 5 लोगे वो 5 स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 25, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई भी है, ये प्रॉपर्टीज में भी आता है, जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है उनका सम किसके बराबर होता है। अब है पैटर्न अगला, इफ वन इज एडिड, ये बहुत ही अच्छा पैटर्न और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्वायर्स की, स्क्वायर नंबर्स की। इफ वन इज एडिड टू प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, दो ऑड नंबर्स है उनका मल्टीपल हम कर रहे हैं, फिर उसको हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक कंसेक्यूटिव वाली बात याद रखनी, इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशनल नंबर बिटवीन देम। अगर हम दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 एंड 3, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, अगर इनका मल्टीपल लेंगे दैट मीन्स 3 1 3, प्लस 1 कर लेंगे दैट मीन्स 3 1 3 प्लस 1 हो गया 4, तो वो होगा जो 1 और 3 के दरमियान इवन नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, लेट्स सी 1 into 3 plus 1 is equal to 4, that is 2 square, तो इजीली प्रूव होता है। 3 और 5 अगर लेंगे 3 5 हो गया 15, इन दोनों का अगर मल्टीपल प्लस करेंगे एक हो गया 16, और वो होगा 4 स्क्वायर के बराबर, 4 है 3 और 5 के दरमियान। कितनी भी एग्जांपल्स लीजिए आप, 5 और 7 है, 5 7 हो गया 35 प्लस 1 हो गया 36,
और सेकेंड जो आएगा वो 5 और 7 के बीच आएगा। इसी तरह 7 और 9 लीजिए, 7 9 जा 63 प्लस 1 हो गया 64, 7 और 9 के बीच में आएगा 8। कितनी भी एग्जाम्पल्स आप लीजिए ऐसा ही आएगा। इन जनरल आप याद रखिए 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये जो है इन दो के बीच दो की फर्क है, याद रखिएगा। 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 जो बाहर से आता है इज इक्वल टू 4 2n स्क्वायर, वेयर n इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब आगे आप जाइए, अगला पैटर्न है इफ वन इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। उसी का उल्टा जो अभी हम पढ़ रहे थे वो ऑड के बारे में था, ये इवन के बारे में है। 2 और 4 कंसेक्यूटिव है, ठीक है, इनको मैं 1 ऐड करता हूँ, ये बन जाता है 9। देखिए 3 स्क्वायर इसके बीच में आएगा। इसी तरह से 4 इंटू 6 हो गया 24 प्लस 1 हो गया 25, ये 5 स्क्वायर आएगा। तो जितनी भी आप एग्जाम्पल्स लोगे ये पैटर्न की, तो आप जितनी भी एग्जाम्पल्स लोगे 2n इंटू 2n प्लस 2 प्लस 1, यह आएगा 4n, ये आएगा 2n प्लस 1 स्क्वायर। तो इस फार्मूला को भी आप याद रख सकते हो, ये पैटर्न इजीली आप बना सकते हो। n को कोई भी वैल्यू दीजिए, ये फार्मूला बन जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं n को 1 वैल्यू दूंगा, 2n मीन्स ये बनेगा 2 इंटू 1 बनेगा 1 इंटू 2n प्लस 2, 2 1 2 प्लस 2, 2 2 हो गया 4, हो गया 2 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है, वो बनेगा 2n 4n स्क्वायर। ये n के बदले क्या है 2 है, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर, हो गया 4 इंटू 4 दैट मीन्स 60। अगर 1 हम देंगे यहाँ पे 4 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू 1 स्क्वायर, 4 1 4 प्लस 4n, ये भी बनेगा 4 प्लस 4, n के बदले 1 ही है, 4 प्लस 4 हो गया 8 प्लस 1 हो गया 9। इस तरह समझना आए तो यहाँ हमने इसको और इजी किया है। 2 इंटू n, n के बदले क्या आएगा 1, दैट मीन्स 2 1 2 प्लस 1, ठीक है, हो गया 3 स्क्वायर हो गया 9। तो ये एग्जांपल्स आप इजीली कर सकते हो। The square of any odd natural number other than 1 can be expressed as sum of, वो तो हमने आपको दिखा ही दिया, sum of natural, ये जो है स्क्वायर जो है ये होता है sum of odd numbers, consecutive odd numbers। एक तो होता है मतलब consecutive, एक हम 1 से शुरू करते हैं, तो वो ये यहाँ पे वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे दूसरी बात है। यहाँ पे ये बताता है अगर ये 9 है, ये दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम है, मगर ये ऑड के मामले में बताता है। देखिए 5 है, आप 12 और 13 देखिए उसका सम है, 49 है, 24 और 25 का सम है। इसी तरह से जितने भी आप स्क्वायर्स लोगे उनके लिए आपकी ये फॉर्मूला परफेक्ट बैठेगी। 2n प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, हियर n इज नेचुरल। अब लास्ट वाली ये अक्सर हमारी बुक में दी गई है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पैटर्न, ये दिया गया है 11 1 और इसका स्क्वायर किसके बराबर आता है 1 का स्क्वायर है 1 के बराबर। अब ये जो है 11, इसमें कितने 1 है 2, तो 2 बीच में डालो, एक 1 इस साइड से एक 1 इस साइड से। ये कितने 1 है 3, तो 3 बीच में डालो, 2 1 यहाँ से 2 1 यहाँ से। ये 4 है, 4 बीच में डालो, 3 2 1 यहाँ से 3 2 1 यहाँ से। ये 5 है, तो ये जो है ये भी आप इससे आराम से सीख सकते हो। ये सारे थे दोस्तों पैटर्न्स। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, जैसे 1 स्क्वायर 1 to 1 है, ठीक है, 100 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया 101 स्क्वायर, तो इस साइड भी 0 इस साइड भी 0, 101 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 3 0 यहाँ पे 3 0, ये कितने हैं 4 0 है।
तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे एक, एक दो तीन चार, फिर टू, एक दो तीन चार, फिर वन। तो डन कीजिए, करेक्ट होगा। ठीक है। इसी तरह से ये अगर आप देखोगे, ये आएगा एक, एक दो तीन टू, एक दो तीन एक, तो डन। सोल्यूशन अगर आपने देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे करेंगे। ये ऑब्जर्व करना होता है पैटर्न को। और देखिए, नंबर ऑन LHS साइड जो है वो ऑड नंबर डिजिट्स है। उसी तरह से RHS में जब आप देखोगे इक्वली टू बीच में है, बाकी वन लेफ्ट साइड में है। तो इसका मतलब है जो भी नंबर्स वहां से आएंगे वो इसी टू के इर्द गिर्द आएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आपने हाउ टू एक्सप्रेस एम स्क्वायर, अगर आपने फिर लेट्स से प्रैक्टिस करनी है, देखिए, लेट्स प्रैक्टिस हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आर बिटवीन 35 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया है कि इसमें एक फार्मूला लगती है। कौन सी फार्मूला लगती है कि ये है n, ये है n+1। तो उस वक्त 2n होता है जो इनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 2n के बदले है 35, दैट मीन्स 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70। तो 70 इसका आंसर होगा। इसी तरह एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। कितने ऑड नंबरों का होगा ये? 7। ये यहाँ पे हमें शायद पूरा एक्सप्लेन करने का बोल रहा है। कितने आ गए? 2 3 4 5 6, और ये लीजिए ये आ गए 7। देखिए, करेक्ट आ गए क्योंकि 7 नंबरों का ये सम है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। ये पैटर्न हमने भरना है। 2 इंटू 4 प्लस 1 हो गया 9। 2 और 4 क्या है? कंजिगेटिव इवन नंबर, कंजिगेटिव इवन नंबर, कंजिगेटिव इवन नंबर और कंजिगेटिव, ये सारे जो है ये कंजिगेटिव इवन नंबर है। और इनका क्या निकलेगा? इनका जो ये स्क्वायर होता है वो इसके बीच में होगा। देखिए, इसका 3 होगा, इसका 5 होगा, इसका 7 होगा, इसका 9 होगा और इसका 11 होगा। इसका 11 होगा। 11 का स्क्वायर है 1 to 1, तो इसका आंसर आएगा 1 to 1। ठीक है। सबमिट। एक्सीलेंट। नेक्स्ट सेट। चलो यही देखते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 40 एंड 49। मैंने आपको बताया इसको पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीपल करना होता है। तो जब हम करेंगे, शायद 96 आएगा। ठीक है। एक्सप्रेस 36 एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। 36 जो है इसको सम ऑफ ऑड नंबर्स में कीजिए। तो कीजिए 1 3 5 7 9 7, तो हो गया। उसी तरह से कंप्लीट द पैटर्न 11 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी आपको सिखाया, इसमें 2 0 यहाँ से हैं, तो हम क्या कर लेंगे 1, तो 2 0 2 2 0 1 हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कंटिन्यू, लेट्स चेक अनदर। तो ये जो है यहाँ पे आएगा 82 क्योंकि 41 का स्क्वायर आएगा। 16 जो है इसका ऑड नंबर का सम, जो सम है 1 + 3, ये 4 ऑड नंबरों का सम होगा क्योंकि 16 है, 4 स्क्वायर है। 1 + 3 +5 +7। चेक कीजिए।
इसी तरह ये देखिए 2 4 4 6 6 8 8 10, तो यहाँ पे जो है 4 और 6 के बीच में है तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर जो है 25 होगा। इस तरह से आप दोस्तों प्रैक्टिस करके अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। लेट्स चेक अनदर। ये एक प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स के लिए मैं एक सेट बना हुआ है। तो 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस। उसी तरह दूसरा आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। इन दो में से स्क्वायर ऑफ इवन नंबर कौन सा है? याद रखना, यही चीजें सीखने वाली होती है। ऑड नंबर्स का स्क्वायर ऑड होता है, इवन का इवन होता है। तो 9216 ये इवन है, तो आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस है। जिसमें इवन नंबर है उसके चांसेस ज्यादा है, तो हम वही लगाएंगे। नेक्स्ट, विदाउट एडिंग द फॉलोइंग फाइंड द सम ऑफ। 19 जो है, 19 तक इसका जो है हमने सम निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले 1 से लेकर जब हम जाते हैं 19 तक, ऑड नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। जब आप एक गिन लोगे, ये 10 आते हैं, तो 10 का जो स्क्वायर होगा वो सीधे से 100 होगा। ठीक है। एक्सप्रेस फॉलोइंग एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। 25 है, इसको सम ऑफ ऑड नंबर्स में कीजिए। 5 स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 5 का होगा, तो 1 3 5 7 9 हो गया। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग